वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विजय। 6 पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। वीडियो लेक्चर सीरीज आगे चलते हैं लेके, और आई होप आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड जरूर किया होगा। दोस्तों, हमने ये पढ़ने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से पूरे के पूरे एम्पायर के अंदर एक समय राजा का टाइम पीरियड था चाइना के अंदर, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया। यानी कि एक ऐसा तंत्र जहां पर मतलब जनता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यानी कि राजा जो कहेगा सिर्फ वही नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पे एक नई चीज हमारे सामने आती है, वो है सन्यात सेन। 1911 के अंदर पहली बार ऐसा देखा गया कि 1911 में फाइनली सन्यात सेन जो होते हैं वो एक नई तरीके की थ्योरी लेके आते हैं। सन्यात सेन बताते हैं कि किस तरीके से हमें ये देखने की कोशिश करनी है कि संविधान होना चाहिए, संविधान के साथ साथ हमें नई नई चीजों को सीखने की जरूरत होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सन्यात सेन ये बताते हैं कि किस तरीके से हमें हमें उन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए जिससे पूरा का पूरा चाइना डेवलप हो। तो पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं वो 19 फाउंडेड बाय 10 अक्टूबर 1919। पार्टी का नाम कोमिंतांग पार्टी है। कोमिंतांग बोलते से कहें तो शॉर्ट फॉर्म में से KMT भी बोला जाता है। ओके, तो याद रखना, कोमिंतांग पार्टी जो है वो किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? सन्यात सेन के द्वारा। अब जब ये फाउंड करते हैं तो ये अपने सामने 3 प्रिंसिपल को लेके आते हैं। वो 3 प्रिंसिपल आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? सन मिन चुई। सन मिन चुई। सन मीन्स होता है नेशनलिज्म, मिन मीन्स होता है डेमोक्रेसी, चुई मीन्स होता है सोशलिज्म। यानी कि नेशनलिज्म कहा गया कि पूरी तरीके से हमें मंचू एम्पायर को खत्म करना है और जनता के बीच में एक तरीके से राष्ट्र की भावना लानी है। मिन का मतलब होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्टैब्लिश करना। उसके बाद चुई का मतलब होता है सोशलिज्म, यानी कि ऐसा जिसमें कैपिटलिस्ट को हटाया जाए, और कैपिटलिस्ट को हटाने के साथ साथ सरकार का कंट्रोल प्रॉपर्टी के ऊपर हो, तो ये सोशलिज्म कहलाया। और आपको पता होगा 1945 के बाद जब चाइना सही तरीके से स्टैब्लिश होता है तो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ही अपनाता है, यानी कि सोशलिज्म की तरफ ही फोकस कर पाता है। तो ये सनमिन च्यू का ही आधार था जिन्होंने ऑफ कोर्स पूरे के पूरे क्या कहते हैं चाइना को एक नई आइडियोलॉजी दी। लेकिन 4 मई 1919 में एक बीजिंग यानी कि वहां की कैपिटल के ऊपर एक धरना होता है। दोस्तों, ये धरना क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर का टर्निंग पॉइंट है। कारण ये है कि यहां से दिखाई देगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने के बावजूद भी देश में हलचल बनी रही। हलचल क्या बनी रही? 4 मई 1919 को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की अगुवाई में हजारों छात्रों ने समूह शातुंग के प्रश्न पर विरोध प्रदर्शित करने के लिए विशाल धरना दिया। उन्होंने जापानीज दूतावास के सामने जमकर प्रदर्शन करा और चीनी सरकार के प्रतिनिधि मंडल को चीन और जापान के हाथों में गिरवी रखकर बेचने का आरोप लगाया। हुआ क्या था? देखिए, अगर आप देखो तो 1919 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। अब 1919 के अंदर अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो जापान ने चाइना की कुछ टेरिटरी को कैप्चर किया हुआ था। तो ब्रिटेन को चाइना से अगर अच्छे संबंध बनाने थे या दोस्ती करनी थी तो ब्रिटेन को करना ये चाहिए था कि जापान ने जो टेरिटरी चाइना के ऊपर एक्वायर करी उसे बचानी चाहिए, मतलब चाइना को दिलवा देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो इसीलिए 4 मई 1919 के टाइम पीरियड में आप देखोगे कि ब्रिटेन चाइना का दोस्त होने के बावजूद भी उसकी टेरिटरी वापस नहीं दिलाता है। तो भैया फिर अफीम का व्यापार आप कर ही क्यों रहे हो फिर, है? तो ये एक लॉजिक था। तो इसीलिए यहां पर आप देखोगे कि जैसे ही उस टाइम पीरियड पे मतलब उस टाइम पीरियड पे जैसे ही क्या कहते हैं सन्यात सेन ऐसी चीजें करते हैं तो सन्यात सेन के ऊपर काफी क्वेश्चंस होते हैं, एलिगेशंस होते हैं कि आपने जापान के हाथों चाइना की सरकार को बेच दिया है, इसलिए आप नहीं ले पा रहे। तो इसलिए बहुत सारे रेवोल्यूशनरी लोग जो थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, उन्होंने कहा कि सरकार को इन चीजों को भी ठीक करने की जरूरत है। जैसे सरल भाषा का उपयोग करना चाइना के लिए बहुत जरूरी है। पैरों में बंधन, पैरों में बंधन है, ये गाना वो वाला नहीं, लेकिन ये वाला बंधन अलग है। ये इस तरीके से चाइना के अंदर कल्चर होता था पैरों के अंदर, और बाइंडिंग और फिटिंग होता था, बिल्कुल गलत था महिलाओं के लिए। दूसरा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ विवाह और आर्थिक विकास में समानताएं होना, ये चीज भी जरूरी थी कि विवाह में महिलाओं को डिवोर्स के लिए, मैरिज के लिए ये चीज बिल्कुल बराबरी का हक होना चाहिए और इकोनॉमिक इक्वालिटी तो होनी चाहिए। तो ये सर रेवोल्यूशनरी लोग कह रहे थे कि इस पे फोकस करना चाहिए, जबकि उस टाइम की सरकार भोजन पर, वस्त्र पर, आवास पर, परिवहन पर, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करती थी। तो सन्यात सेन को फाइनली मार दिया गया और कोमिंतांग पार्टी के जो फाउंडर थे वो मारे गए। तो जॉनी
जॉनी चंग शेक करके जो थे, उनके मरने के बाद इस अभियान में आगे बढ़ता है। तो चंग शेक करके इनका नाम है, आप देख सकते हो। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी कोमिंताक जो थी, कोमिंताक पार्टी, वो सन्यात सेन के मरने के बाद चंगाई शेख के अंडर में जाती है। और चंगाई शेख इतने ही मतलब खतरनाक बंदे थे, इन्होंने काफी सारा पैसा चाइना का और चाइना का कुछ आर्मी लेके एक नई कंट्री स्टैब्लिश कर दी, वो ताइवान देश निकला। ताइवान के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, इस एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि उसी टाइम पीरियड पे कम्युनिस्ट लोगों का अभियान भी चालू होता है। सीपीसी सरकार कैसे सामने आती है लोगों के, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम चंकाई शेख के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जैसे ये फाउंड आते हैं, जैसे ये सामने आते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो इन्होंने क्या करा उस टाइम पीरियड पे, इन्होंने महिलाओं के 4 गुणों पे फोकस करा। जैसे वो उस समय पे चैरिटीज, अपीयरेंस, स्पीच, वर्क, ये सारी चीजों पे, महिलाओं के इन चीजों पे इन्होंने फोकस करने की कोशिश करी। इवन द गोमिंताक बेस्ड ऑन अर्बन एरियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ was slow and limited in the cities such as Shanghai, which has become the center of modern growth। उस टाइम पीरियड पे संघाई जो था एक मॉडर्न ग्रोथ का सेंटर बना था चंकाई शेख के टाइम पीरियड पे। और उन्होंने पेकिंग के अंदर, यानी कि वहाँ की कैपिटल के अंदर यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करी। जापान में कब की हो गई थी, यहाँ पे उसके बाद हुई 1902 के अंदर। तो ऑफकोर्स जैसा कि इन्होंने कहा था कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे यूनिवर्सिटीज में, तो इन्होंने कहा कि भैया अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज बना लो, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कि नई थिंकिंग की शुरुआत हुई, लोगों ने लिखना चालू करा, यानी कि मैं कह सकता हूँ जर्नलिज्म की शुरुआत चाइना में 1911 1901 तक आ चुकी थी काफ़ी अच्छी तरीके से। और आप कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे लिखने की कला काफ़ी फेमस हुई। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके चाइना जो था वो इन चीज़ों के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से करने लग गया था। सन्यात सेन प्रोग्राम रेगुलेटिंग द कैपिटल एंड इक्वलाइजिंग लैंड वाज नेवर कैरिड आउट। द पार्टी इम्पोज मिलिट्री ऑर्डर रेदर देन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्री। ऐसा देखा गया कि उस टाइम पीरियड पे जब चंकाई शेख थे, वो जनता की प्रॉब्लम पे ज़्यादा काम ना करते हुए मिलिट्री की अथॉरिटी ज़्यादा जनता के ऊपर मतलब पूरी तरीके से बरसाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए कोमिंताक पार्टी लंबे समय तक नहीं चली। फिर नई पार्टी सामने आती है और वो चाइना के अंदर ऐसी पार्टी बनती है जो प्रेजेंट टाइम पे भी वही पार्टी चल रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो आई होप आपने ऐप डाउनलोड करा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नोट्स चाहिए तो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।